देवता, महान रिद्धि वाले देवता, सातवें देवलोक के, उनके बीच में जो एक तत्व को लेकर के चर्चा चली, दोनों के उत्तर अलग अलग थे। तो जो सम्यक दृष्टि देव था उसने मन में सोचा इसका अंतिम निर्णय तो लेना चाहिए, तो अच्छा रहे कहाँ जाऊं। उन्होंने ज्ञान पूर्वक देखा और देख करके मन में सोचा जहां भगवान महावीर विराजमान है वहां अपने को चलना चाहिए और उनसे समाधान प्राप्त करना चाहिए। तो वह भगवान महावीर के पास आए, किंतु उनका तेज, उनका आतंक इतना जबरदस्त था कि पूछो मत। उससे वह पहले देवलों का इंद्र सकपका गया, फटाफट फटाफट भगवान से प्रश्न पूछे और चला गया। और भगवान से जब गौतम स्वामी ने पूछा कि ये इतना व्यग्र क्यों था इंद्र, तब बताया कि ये देवता आ रहे थे, इसको पता लग गया, क्योंकि देवताओं को देवता कहाँ से कहाँ जा रहे हैं पता लग जाता है, इसलिए वह फटाफट फटाफट करके चला गया। वह इधर से आ रहा है, ये उल्टे रास्ते से वापस चला गया। ये देवता भगवान के पास आया और आकर के और भगवान से प्रश्न पूछा। 3 बार पहले प्रदक्षिणा की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के साधु संतों के पास आता है, प्रश्न पूछने की इच्छा होती है, तो सबसे पहले वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार के उपरांत उनकी अनुज्ञा पूर्वक, आज्ञा पूर्वक उनको प्रश्न पूछता है। तो वह महाशुक्र कल अर्थात 7वें देवलोक के महासामान्य विमान, वह विमानों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे शहरों में अलग अलग उपनगरों के नाम होते हैं, उपनगरों में भी अलग अलग कॉलोनियों के नाम होते हैं, कॉलोनियों में भी अलग अलग बिल्डिंगों के नाम होते हैं, कोई बंगला होता है तो उसके भी अपने अपने नाम होते हैं। तो वहां भी विमानों के नाम है और सब विमानों की संरचना अलग अलग प्रकार की है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई विशेषता है। तो ये महासामान्य विमान बड़ा विशाल था और हर दृष्टि से समृद्ध था। तो वहां से ये आए थे, तो उन्होंने भगवान को वंदना की और भगवान को वंदना करके कहा कि भगवान, हमारे महासामान्य विमान में मेरे समकक्ष एक देव वे भी उत्पन्न हुआ है और उसने ये कहा है कि परिणमान पुद्गल परिणत नहीं होते। जब तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे पुद्गल नहीं कहा जाता। वह कंप्लीट हो जाता है तब उसको कंप्लीट पुद्गल कहा जाता है। कपड़ा बनना शुरू हो गया तब तक उसके पुद्गल नहीं कहेंगे, जब साड़ी पूरी बन गई तब उसको पुद्गल कहेंगे। परिणाममान पुद्गल नहीं है। और जब तक वह पूरा नहीं होता है तब तक उसको अपरिणत कहते हैं, परिणत नहीं कहते हैं। किंतु मैंने इसके उल्टी बात कही। तो भगवान, हमारे दोनों में से किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है, यह हमारा प्रश्न है। भगवान ने कहा, गंग दत्त समणे भगवम महावीरे गंग दत्तम देवम एवं वयासी अहम पीणम गंग दत्ता एवं माइखामी भाषेमी पन्नवेमी परुवेमी परिणम माया पुग्गला परिणया नो अपरिणया परिणमंती पुग्गला परिणया नो अपरिणया सच्च में से अट्ठे। भगवान ने देवानुप्रिय ने देवता आता है तो उनको देवानुप्रिय बोलते हैं, किंतु भगवान ने इसको सीधा संबोधन दिया गंगदत्त। तो सबने सोचा गंगदत्त भगवान नाम कैसे दिया, भगवान तो देवता आते हैं तो देवानुप्रिय बोलते हैं, इसको गंगदत्त कैसे बोला। सबका आश्चर्य हुआ, फिर किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो पूछा कि गंगदत्त, तुमने जो बात कही है ऐसी ही बात मैं कहता हूं, उसी बात की मैं प्ररूपणा करता हूं और उसी का मैं प्रज्ञापन करता हूं कि परिणाम मान पुद्गल परिणत है, अपरिणत नहीं है। अर्थात जितना परिणत हो गया उसको परिणत पुद्गल कहते हैं, उसको अपरिणत नहीं कहेंगे। सब्जी को अग्नि पर दिया तैयार करने के लिए,
जितने जितने पक्व बन गई, जैसे आपके आजकल वो कुकर होता ना, कुकर में 2 सीटी 3 सीटी 4 सीटें लगे, तो कहीं चौथी सीटी में सीजता है तो 3 सीटी बेकार ही गई क्या? 3 सीटी में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, चौथी सीटी में कंप्लीट हुआ। तो जितना हुआ उतना वह कंप्लीट हो गया, उतना उसको परिणत कहा जाएगा, उसको एक परिणत नहीं कहा जाएगा। बाकी जो है वह अवशेष है तो उसको परिणत कहा जाएगा। इस प्रकार की बात जो तुमने कही है, देवता से कहा तुम्हारी बात एकदम सही है, यथार्थ है और सिद्धांत के अनुकूल है। तैनम से गंग दत्ते देवे समस्य महावीरस्य अंत्यम एयम मट्टम सोचा निसम हट तुठे। अपन कोई बात कहते हैं और अपनी बात सही हो जाती है और बड़े आदमी कह देते हैं नहीं भाई तू करियो जो बहुत अच्छो करियो, तो कहीं है जीसो हो गया तो मन में खुशी हो जाए। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपने कोई काम किया, बड़े बुजुर्ग नहीं बिननी थे बोचो को काम करो थे ओछो काम करो, बेटा तुमने अच्छा काम किया, उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे घर के माइकों ने इस बात को सराहना की है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे गुरु के पास जाते, गुरु ने सराहना कर दी कि नहीं तुमने अच्छा काम किया, तो बस सोचता चलो अपने जो किया अपने को प्रशंसा की जरूरत है, पर गुरुदेव को यह अच्छा लगा तो उसको एक संतोष मिलता है कि मैंने अब तक जो किया वह कितना अच्छा किया। भगवान ने कह दिया कि नहीं तुमने जो कुछ कहा है वह सही कहा है और एकदम सही है, तो उसको बड़ा संतोष मिला, बड़ा हृष्ट पुष्ट हुआ और वहां बैठ करके उपासना करने लगा। सारे देवता आए हुए देवे भी सब बैठ गए। भगवान ने प्रवचन दिया, तयनम से समणे समाम भागवम महावीरे गंग तत्वस्य देवस्य त्रिशेय महति महादियाय परिसहाय धम्मम परिकहई जाब आराहाय भवई। भगवान का प्रवचन सुना, प्रवचन की बातें सुनी, उसे बहुत प्रिय लगी। नेचुरली अगर एक व्यक्ति धार्मिक होता है और उसको धर्म की बातें सुनने का मौका मिलता है तो उसे खुशी होगी, निश्चित रूप से होगी। तो उसको भी बड़ी खुशी हुई। खुशी होने के बाद प्रवचन समाप्ति के बाद भगवान के नजदीक आया, वापस आकर क्या भगवान मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, आप पूछो देवानुप्रिय। तो से गंग दत्ते देवे अंत्य धम्मम सोचा वंदिता नमन चित्ता एवं वयासी अहनम बनते गंग दत्ते देवे किम भव सिद्धिये अभव सिद्धिये सम्मदिष्ठि मिच्छदिष्ठि परित संसारिये अनंत संसारिये सुलभ बोइये दुर्लभ बोइये आराहाय विराहाय चरिने अचरिने। भगवान से अनेक प्रश्न पूछे। पहला पूछा, भगवान मैं भव सिद्धिक हूं या अभव सिद्धिक हूं, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। भव सिद्धि का मतलब जो भव्य जीव है, जो मोक्ष जाने के योग्य है, अभव सिद्धिक जो मोक्ष जाने के योग्य नहीं है। तो मैं भव सिद्धिक हूं या अभव सिद्धिक हूं। दूसरा, मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं। मैं परित संसारी हूं या अपरित संसारी। परित संसारी का मतलब एक निश्चित सीमा में आकर के और मैं संसार से मुक्त होने वाला हूं। इतना समय या इतने भाव। भव परित भी होता है, काल परित भी होता है। कई बार काल से कम होता है और भव से ज्यादा हो जाता है। कईयों का काल लंबा होता है और भव बहुत थोड़े होते हैं। एक जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान में गया, कितना टाइम लगता है? 33 सागरोपम। और उस 33 सागरोपम में एक जीव, सारे कई मुनियों के बारे में आता है कि वे सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए, किंतु भगवान के जो 10 श्रावक है वे तो पहले देवलोक में 7 या 8 पल्योपम के आयुष्य में गए। तो 7-8 पल्योपम तो उसके सामने कुछ नहीं है, तो वे तो कब आएंगे और वे पहले मोक्ष चले जाएंगे। इतने समय में कई कई लाखों लाखों भव कर लेते हैं। वो कई का भव एक ही होता है, वो समय उनका पहले आ जाता है, उनका समय बाद में आता है। तो काल परित भी होता है, भव परित भी होता है। तो भगवान मैं परित संसारी हूं या अपरित, मतलब
कोई अंत नहीं है, इतना संसारी हूं। फिर पूछा कि परिसंसारी हूं या अनंत संसारी, मतलब अनंत काल तक घूमता रहूंगा। फिर मैं सुलभ बोधि हूं या दुर्लभ बोधि, मैं जिस जिस जन्म में जाऊंगा वह मुझे धर्म सुलभता से मिलेगा या मुश्किल से मिलेगा। मैं आराधक हूं या विराधक हूं, अर्थात मैं जो नियम लूंगा उसका प्रॉपर पालन करूंगा या उसकी विराधना करूंगा या उसको तोड़ूंगा। फिर मैं चरम हूं या अचरम हूं, अर्थात मेरे अब भाव अंतिम चल रहे हैं या मुझे अभी और भाव करने पड़ेंगे। तब भगवान ने कहा, गंग दत्ते तुमन्नम भव सिद्धिये नो अभव सिद्धिये। गंग दत्त, तुम भव सिद्धिक है, अभव सिद्धिक नहीं है। तू सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। तू परित संसारी है, अनंत संसारी नहीं है। तू सुलभ बोधि है, दुर्लभ बोधि नहीं है। तुम आराधक हो, विराधक नहीं हो। तुम चरम हो, अचरम नहीं हो। अब ये कितने तात्विक प्रश्न है, ये हमारे तत्व ज्ञान के साथ कितने गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। बंधन नमस्कार करने के लिए आया हूँ, प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ, उपासना करने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा है मैं आपके सामने 32 प्रकार के नाटक दिखाना चाहता हूँ, इसके मुझे अनुमति दीजिए। तयनम समणे भगवम महावीरेणे गंगदत्तेनम देवनम एवं बुद्धे समाने गंगदत्तस्य देवस्य ए मठम नो आढ़ाई नो परियाणई तुषीनीय संचित थई। तब उसने निवेदन किया और तो जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दिया। यह प्रश्न पूछने पर न तो उन्होंने आदर दिया इस प्रश्न को, न स्वीकार किया, मौन रहे। मतलब स्वीकार भी नहीं किया तो अस्वीकार भी नहीं किया, आदर भी नहीं दिया और मौन रहे। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा तो भगवान इसी मुद्रा में रहे। सोचा भगवान तो बोले को नहीं, अपने जो करना कर दो, ठोकना जो ठोक दो, जो होना हो जाएगा। फिर उसने 32 प्रकार के नाटक प्रस्तुत करके अपने विक्रिया को समेट करके वापस प्रणाम किया और देवलोक पर चला गया। पीछे गौतम स्वामी, उन्होंने पूछा कि भगवान ये देवता आया, इतने दिव्य रिद्धि सिद्धि का प्रदर्शन किया, ये कौन है, कहां से आया है, इसने इतना कैसे प्राप्त कर लिया। तो वह प्रश्न पूछा तो कहा कि भगवान ने कहा कि गोयमा समणे भगवम महावीरे एवं भयासे हत्यनापुरे गामम नैरे होता सह संभवने उज्जाने हत्यनापुरे नगरे गंग दत्ते नामम कहा वही। कि यह 7वें देवलोक का देवता है और तू पूछ रहा है कि ये दिव्य रिद्धि कैसे प्राप्त की। तो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में हस्तिनापुर नाम का शहर है। उस शहर में गंगदत्त नाम का एक बहुत बड़ा धनाढ्य अमीर व्यक्ति था। तो वह भी लोगों के द्वारा बहुत सम्मान को प्राप्त था। एक बार वहां पर तेनम कालेनम तेनम समयनम मुनि सुब्बये अरहा आदि घरे जाव सबन्नो सब धरिषि चामराहिं सपाय पीडेनम सिंहासनम दम्भजयनम सहसंभवने उज्जाने जाव घेरई परिसा निगया जाव पज्जुवा सती। उस समय में हस्तिनापुर नगर में भगवान मुनि सुब्रत, कौन से तीर्थंकर थे, 20वें तीर्थंकर, वे हस्तिनापुर नगर में पधारे और वे सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, तीर्थंकर थे, वहां पधारे। ये जानकारी गंगदत्त श्रावक को पता चली तो वह भी बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के और अपने परिवार को तैयार किया, कभी अपने को भगवान का दर्शन करने जाना है, भगवान का प्रवचन सुनने के लिए जाना है। तैयार हुए, तैयार होकर के और वहां पर आकर के उनका प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। देखो, मैंने इतना धंधा किया, इतना व्यापार किया, सब बेटों को सयाना कर दिया, उनकी शादियां कर दी, फिर भी मैं संसार में फंसा हुआ हूं। क्यों नहीं मैं अब अपने आत्मा का कल्याण करूं। फिर वह भगवान के पास आया कि भगवान, मैं आपके पास प्रवर्तित होना चाहता हूं, दीक्षित होना चाहता हूं।
भगवान ने कहा आहा स्वम देवानुप्रिया मां परिबंधम करे है, तुम्हारे को अगर इच्छा है तो फिर लेट क्यों, तुम जैसे चाहो तुम ले सकते हो, तुम्हारा अच्छा है। भाई जानकारी मिल गई। जानकारी मिलते ही फिर इसने अपने परिवार को बुलाया, अपने बड़े पुत्र को अपनी जगह पर स्थापित किया, स्थापित करके अपने पूरे परिवार को भोज दिया, खाना खिलाया, खिला करके और फिर वह भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के और दीक्षित हो गया। दीक्षित होने के बाद मुनिसुब्बय अर्हा उद्दायने जय पब्बये तय एकार संगाई अजय जाओ मास्याय संगहनाय अत्तानम जुसई जुसिता सख्यम बताई अनशनाई छेदई छेदेता देवस्योने जंतिम जाव गंग दत्त देवताए ओवन्ने। इसने 11 अंगों का अध्ययन किया, उसके बाद तपस्या शुरू कर दी और उपवास बेले बेले तेले तेले, लगता है कि पुराने जमाने में पहले थोड़ी पढ़ाई करते और उसके बाद तपस्या में लग जाते थे और तपस्या इतनी करते थे कि फिर उनका शरीर लंबा टिक नहीं पाता, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, इससे ज्यादा टिक नहीं पाता। तपस्या करने से इतना ही होता है। तो आखिर 12 वर्ष का संयम पर्याय पालन किया, अंत में 1 महीने का संधारा किया, बड़े उच्च परिणामों के साथ, निर्मल परिणामों के साथ, विशुद्ध परिणामों के साथ आयुष्य पूरा करके यह 7वें देवलोक में यह मेहरदिक देवता बना। तो यह पूर्व जन्म में यह गंगदत्त नाम का अमीर शेठ था। तो भगवान इसका आयुष्य कितना है देवलोक में, तो कहा 70 सागरों वमायों स्थिति पन्नता, इसका आयुष्य 17 सागरों पर, वो लंबा आयुष्य है, 17 सागरों पर का है। और बाद में वहां से देवलोक का आयुष्य पूरा करके महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, वहां जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के चरणों में जो आते थे, प्रश्न पूछते, जानकारी करते और उनके चरणों में आते ही एक तरह से उनका पूरा कल्याण भी हो जाता था और अपने जीवन को धन्य बना लेते थे।